ऐसा टॉनिक जिससे बूढ़ा दौड़ने लगे, हाँपे बगैर, बैठने में उठे, उठने में बैठे और अपने आप को थका हुआ महसूस न करे। अगर आप हर वक्त थके रहते हैं, अफसरदा रहते हैं, टूटे रहते हैं, झुके रहते हैं, बुझे रहते हैं, तो ये टॉनिक जरूर आजमाएं। सिर्फ 1 चम्मच रोजाना खाएं और फिर कमाल देखें। जी हाँ, ये सच है। और वो भी एक ऐसा सस्ता टॉनिक जो आपकी जिस्मानी ताकत को उरूज पर ले आए। वो जन्नती टॉनिक है, वो कुरानी टॉनिक है, वो नबवी टॉनिक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसे अरब की कहानी सुनाऊं और सच्ची दास्तान सुनाऊं जिसने 4 शादियां और उसकी सेहत और ताकत का राज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के उन्वान में एक ऐसी जड़ी बूटी का मैं तस्करा करूंगा जिसका तस्करा कुरान में है और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में है। वो बूटी पहले सुन लें क्या है, लेकिन उससे पहले उसके कमालात, उसकी हैरत अंगेज बरक़ात, उसको सेहत के राज आप तवज्जो फरमाएं। कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक बहुत बड़े डॉक्टर मशवरे के लिए तशरीफ लाए जो जड़ी बूटियों से इलाज को ज्यादा नहीं मानते थे और यकीन बहुत कम रखते थे। वैसे भी अब इदारा आलमी सेहत ने हर्बल हेल्थ को यानी जड़ी बूटियों के इलाज को एक मुस्तनद तरीका इलाज तस्लीम किया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने हर्बल हेल्थ के हवाले से एक नया मंसूबा बनाया जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 से 2034 तक। इसका मकसद जड़ी बूटियों और पुराने तरीका इलाज को बाकायदा दुनिया भर में तस्लीम किया जाए। इसके अलावा ये इदारा पूरी दुनिया में राइज जड़ी बूटियों के इलाज को कानूनी, साइंसी और महफूज तरीके से इलाज का हिस्सा बनाने पर काम कर रहा। 2025 में हर्बल मेडिसिन यानी जड़ी बूटियों की आलमी मार्केट तकरीबन 105 अरब डॉलर है, जो कि 2034 में एक अंदाजे के मुताबिक 580 अरब डॉलर से मुतजाविज कर जाएगी। दुनिया जड़ी बूटियों की तरफ लौट आई है, टूट पड़ी है, चल पड़ी है, थक हार के आकर वापसी हुई है। तो मैं बात कर रहा था एक बद्दू की ताकत का राज। उन्हीं डॉक्टर साहब ने मुझे एक नुस्खा बताया जो उनको एक अरब बद्दू से मिला। उन्होंने बताया कि मेरे पास अस्पताल में आया, मैंने बड़ी तवज्जो से और ध्यान से उसका इलाज किया। इलाज के बाद मुझसे कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं आपको एक तोहफा देता हूं, लेकिन तोहफे से पहले उसके फायदे सुन लें। आप जिस तरह भी जितने पुराने मरीज हों, जोड़ों के, कमर के, पट्ठों के, आसाब के, डिस्क के, खिंचाव के, तनाव के, पट्ठों का खिंचाव, आसाबी तनाव, जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी और खास ताकतों को बहुत ज्यादा ऐसी कमजोरियों का शिकार जो भी लोग होंगे उनके लिए टोटका निहायत बेहतरीन और लाजवाब है। मौसम गर्मा में इस्तेमाल करना है तो बहुत कम करें, लेकिन मौसम सरमा में खुले दिल से करें। हाँ, इस दौरान मक्खन और दूध का इस्तेमाल ज्यादा करना बहुत जरूरी है। ये ना समझें कि मक्खन दूध मेरे दिल में चर्बी या कोई ऐसे अज्जा जिससे नुकसान पैदा होंगे, हरगिज नहीं। ये दवाई खुद ऐसी चीज है जो चर्बी को घुला देती है, हमारी शरियानों को कुशादा करती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारे दौरान खून को बहुत लाजवाब करती है। फिर उस बद्दू ने सीना तान कर कहा, मेरी 4 शादी हैं, चारों बीवियां मुतमईन, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरी औलाद भी तंदुरुस्त। फिर उस बद्दू ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का एक वाक़या सुनाया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के पास एक केस आया। केस ये था कि एक साहब ने बुढ़ापे में शादी की, कुछ अरसा बीवी के साथ रहे, फौत हो गए, बच्चा पैदा हुआ, बीवी ने जायदाद में हिस्सा मांगा। बड़ी बीवी की औलाद ने दावा का जवाब ये दिया, ये तो हमारे वालिद की बीवी थी ही नहीं, ना ये बच्चा हमारे वालिद का, फैसला ये करना था ये बच्चा उस औरत में से है, इस बूढ़े का है। आखिर ये केस हज़रत अली को सौंपा गया। हज़रत अली फरमाया कि फैसला कोई मुश्किल नहीं। तो हज़रत अली ने चंद बच्चे इकट्ठे किए, उन बच्चों को इन बच्चों के साथ शामिल किया, सब बच्चों को दौड़ाया, ये बच्चा पीछे रह गया। फिर बच्चों को इकट्ठा किया, सबको कहा बैठ जाओ। अचानक फरमाया यकायक उठो, सब बच्चे उठे। ये बच्चा उठा सही लेकिन सहारा लेकर। फरमाया वाकई ये बच्चा उस बूढ़े का है, क्योंकि बुढ़ापे की औलाद इस वजह से दूसरे बच्चों से कम ताकतवर है, लिहाजा फैसला हुआ कि इसको जायदाद में हक मिलना चाहिए। बाद में मजीद तहकीकात हुई तो निकाह के गवाह मिली और हकीकत खुल के सामने आई। उस बद्दू ने वाक़या सुनाने के बाद कहा, मेरी बुढ़ापी की औलाद इस नुस्खे की वजह से बूढ़ी नहीं, मेरी बुढ़ापी की औलाद तवाना और तंदुरुस्त है, उसकी वजह यही नुस्खा है। डॉक्टर साहब ने इस बद्दू का यह ताकत का फार्मूला मुझे भी दिया। बेशुमार मरीजों की कमर की बेल्टें उतर गईं, शैटी का, लंगड़ी का दर्द टांग में शुरू होता है वो खत्म हो गया। ऐसे लोग जो जिंदगी भर के लिए थके रहते थे और बीमारी में हर वक्त डूबे रहते थे, उन्हें ऐसी शिफायाबी मिली, वो खुद हैरान। एड़ियों का दर्द, पाँव का दर्द और तमाम दर्द वो जो जिस्म में मौजूद हों, इस बद्दू के टोटके से खत्म हो गए।
बल्कि बाद लोगों ने मुझे इसके तजर्बात मुशाहदात में ये बताया कि ऐनक उतर गई, नज़र तेज़ हो गई, याददाश्त लौट आई और पुरानी भूली हुई बातें अजबर हो गई। तबीयत ऐसी हशाश बशा कि खुद हमारी अक्ल भी हैरान, इस दवाई से इतना फ़ायदा, इतना नफ़ा कैसे हुआ। कुछ लोग जो किसी तशद्दुद और हादसे की वजह से अपनी क़ुव्वतें खो बैठते हैं, जब उन्हें ये दवा इस्तेमाल की और ये नबवी ग़िज़ा इस्तेमाल की, नबवी दवा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उस बद्दू को एक और फ़ायदा भी हुआ था जिसकी वजह से औलाद तंदुरुस्त थी और वो भी याद रखेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। लाजवाब फार्मूला है, ताकतों, क़ुव्वतों और दर्दों के लिए बहुत आजमूदा। आए मैं आपको वो टोटका देता हूँ। ये देखिए मेरे पास अदरक है, सुंठ कहते हैं, कुरान में इसको जंजबील कहते हैं और कुरान ने इसको सूरत दहर में बयान किया है, यस्कौन फीहा कासन काना मिजाजुहा जंजबीला, कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे जाम पिलाएंगे जिनमें मिजाज जंजबील, इसका जायका होगा। अदरक जिसे सुंठ कहते हैं, एक चटांक ताज़ा हो, फामी ना हो, उसे बारीक पीस लें यानी कद्दूकश कर लें और फिर इस अदरक को 4 बड़े चम्मच मक्खन या देसी घी में सिर्फ 3-4 मिनट हल्का ब्राउन करें। काली मिर्च पीसी हुई 3 चम्मच, दालचीनी पीसी हुई 3 चम्मच, इस पर छिड़क कर हिलाएं और फिर 3 मिनट इसके बाद चूल्हा बंद करें और इसको हिलाते रहें। ठंडा होने पास महफूज रखें। जब भी खाना खाएं, खाने के साथ आधा चम्मच, चौथाई चम्मच या 1 चम्मच ज़रूर खाएं, वरना आमतौर पे चाय या गर्म दूध के साथ आधा चम्मच, 1 चम्मच या चौथाई चम्मच इस मुरक्कब का यानी अदरक के इस फार्मूले का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप चाहें सुबह शाम कर सकते हैं, आप चाहें दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं और जितनी दफ़ा आपको तबीयत में मुनासिबत हो, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने और फिर इसके बाद इसके कमालात देखें। यकीन जानिए, छोटा सा अमल, छोटा सा टोटका एक बार बनाएं और इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करें। आप गुमान नहीं कर सकते इस छोटे से टोटके में क्या ताकत है। नबवी ग़िज़ाओं में इसका शुमार है, कुरानी ग़िज़ाओं, दवाओं में इसका शुमार है और ये दवा भी है, ये ग़िज़ा भी है, ये अता भी है और ये शिफा भी है। अदरक का टोटका आपके सामने है, इसे छोटा छोटा आप काट लें, हल्का हल्का तराश लें, वरना इसे कद्दूकश कर लें और हल्का हल्का तराश के आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर खुद एक महकती खुशबू है, खुद एक सुबहान अल्लाह ऐसी लाजवाब खुशबू है। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, सदा सलामत रहें और सेहत इसके लिए कि मैं सेहतमंद रह के मखलूक की खिदमत करूंगा और खालिक की इबादत करूंगा। कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल। जो हमारी, मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रेस खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। और मैंने उससे कहा कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल, जो हमारी खानदानी याददाश्तों में ये लिखा हुआ है। और फरमाया अगर ये कोई बंदा कर ले, अल्लाह नस्लों का रिस्क अल्लाह से मनवा ले। और मैंने उससे कहा ख्याल करना, रेस के रूहानी साथ मनवाना, वरना दौलत, माल, चीजें मिल जाएगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक उनसे लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। अल्लाह उनसे लुक्मे नहीं छीनता। क्यों? रेस के जिस्मानी दूसरे लफ्जों में मिल रहा है और रेस के रूहानी अल्लाह छीन लेता है। ये जो आज आप बैठे हैं तस्बीह खाने में और मैं बैठा हूं, ये हम रूहानी दस्तरखान पे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, ये दस्तरखान है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूं, ये रूहानी दस्तरखान है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना। रिस्क के रूहानी भी और रिस्क के जिस्मानी तो उसको भी मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। रिस्क के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई। रिस्क के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है
جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے۔ رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا، قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے۔